हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है उसका अलजेब्रा सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए। तो दोस्तों, आप लोग जो बोल रहे थे कि लेक्चर नंबर जो 4, 5 एंड 6 जो मिसिंग था दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो मिल गया होगा। 4 एंड 5 हमने इसके पहले अपलोड कर दिया था, ये 6th लेक्चर है और इसके आगे कंटिन्यू में जितने भी लेक्चर्स है 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 एंड 13 ये आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी बहुत पहले हम लोग अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जो लोग न्यू है उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी जो पुराने जिन्होंने लाइन से देखा हुआ है तो उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि 10th के ऑलरेडी बाकी जितने भी सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, उसके बाकी चैप्टर्स अच्छे से अवेलेबल है, अपलोडेड है, तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे। पर मेरे हिसाब से जितने भी अवेलेबल है सब परफेक्ट है, आप चेक कर सकते हो, जाके देख सकते हो। और इन केस आपको लगता है कि एक आधा लेक्चर अगर मिसिंग है या फिर कुछ है ऐसा, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं जरूर से देखूंगा, एनालाइज करके वो वीडियो भी जरूर से बना दूंगा। साथ ही में देयर आर सो मेनी अदर वीडियो बाकी स्टैंडर्ड के लिए, 7th, 8th, 9th के लिए भी बहुत सारे साइंस एंड मैथ्स के, मतलब ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स के वीडियो हमने लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड किए, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो और उनको भी वीडियो को रेफर कराने बोल सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंड साथ ही में आपके लिए हमने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर वीडियो की शुरुआत की है, तो अब तक एटलीस्ट हमने 21 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स के, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना इंग्लिश ग्रामर का। साथ ही में स्कॉलरशिप के वीडियो सीरीज कंटिन्यूस डाल रहे हैं, मैथ्स ट्रिक्स के डाल रहे हैं, फिर साइंस का फंडा सीरीज डाल रहे हैं, कैजुअल टॉक्स के डाले हुए हैं बहुत पहले ही, तो आप वो सभी चीज़ भी चेक करते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमने ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला हुआ है, चैनल के ऊपर डाला हुआ है। बस आपको चेक करना है और जो भी मन करे अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। आपके लिए जो चाहिए हर चीज़ हम दिए ऑलमोस्ट अपलोड करके रखे हुए हैं, और जो चीज़ अभी बना रहे हैं वो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। बेसिकली आपको याद होगा कि जो लेक्चर नंबर 4 एंड 5 हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इस प्रकार कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे बना सकते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो हमने 2 इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे बनाया था, आपको याद होगा तो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, यानी कि इस चैप्टर का पहला माफ कीजिएगा दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा नहीं करूंगा, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आपको भी पता है दोस्तों कि सब क्वेश्चन यहां पे भी करा दूंगा तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि टेबल वाला है, आप अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर से रखिएगा आपका, तो आप देखोगे तो 2 टेबल वाले हैं, उसमें हम लोग फिलअप करा देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक ही कराऊंगा, बाकी 5 आपके लिए होमवर्क देने वाला, क्योंकि इतना ईजी है कि आप लोग कर पाओगे, और सब कराने बैठेंगे तो वीडियो 4 घंटे का बनेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उसका पढ़ाएंगे, ग्राफ बना के बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले जो 4 एंड 5 लेक्चर किया था उसमें भी हमने सब ग्राफ का ही बताया था। ठीक है ना, लगातार तीसरा लेक्चर है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ के लोगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें x + y = 3 ये आपका इक्वेशन है। ठीक है ना, x + y = 3 ये इक्वेशन है, और टेबल किस प्रकार दिया वो टेबल भी बना देता हूं यहां पे मैं। ठीक है ना, इस प्रकार का ऐसा कंप्लीट करने के लिए आपको टेबल बोला हुआ है। टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज है वो यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, वो डाल देता हूं मैं, आप बस अच्छे से ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपके पास टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, जरूर से फॉलो कर लेना टेक्स्ट बुक को भी। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x, y लिखा हुआ है, सेम उसी प्रकार जैसे कि हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि कोई भी एक इक्वेशन है और इसमें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x का कुछ वैल्यू डालेंगे तो y मिलेगा, फिर x का कुछ और वैल्यू डालेंगे y मिलेगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिया हुआ है। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है 3,0। तो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है आपको। फिर यहाँ पे बॉक्स है, मतलब बताना है आपको। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और नेक्स्ट में है 0,3। तो आपको ये कॉलम जो है, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है आपको, इसको बस फिलअप करना है। इतना ही काम है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो कितना सिंपल है। आप बोलोगे यार बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो कभी कभी बच्चे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, तो ये भी आपको करने आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो पहला बॉक्स है, यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर कौन सा वैल्यू आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x, y 3,0, यानी x का वैल्यू 3 है और y का कितना है 0 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 0, तो आ गया 0। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, करेक्ट है, ये भर दिया। फिर यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, करेक्ट है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगा। तो सबसे पहले ये जो दूसरा वाला कॉलम है, आपको x का वैल्यू भी नहीं पता है और यहाँ पे आपको
एक्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिया, तो आप कैसे निकालोगे? लेकिन आपके पास इक्वेशन तो है ना, जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का वो तो वही है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, मेन इक्वेशन तो वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसमें वैल्यू किसका पता है हमें? y का पता है, y का वैल्यू कितना है 5, यानी कि ये y की जगह पे हम 5 डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह पे 5 लिख दिया इज इक्वल टू 3, और ये 5 को अगर उधर भेज दूंगा तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना होता है -2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है -2, तो जब हमारा y 5 था, y जब 5 था तो x कितना आएगा -2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा -2, 5। कितना सिंपल है यार। यहाँ पे देखो 0,3 दिया हुआ है, यानी x 0 है y 3 है, तो y 3 दिया हुआ है, x दिया नहीं है तो x आ जाएगा 0 है ना यहाँ पे x, हो गया खत्म। देखो कितना सिंपल है, हो गया बस यही। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये पहला एग्जांपल था, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला एग्जाम्पल था। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक और एग्जांपल है, सेम इसी प्रकार आपको एक कॉलम दिया हुआ है बॉक्सेस, उसमें जगह जगह बॉक्स बना के रखे और उसको आपको फिल करना है, तो उम्मीद करता हूं कि वो तो आप फिल कर लोगे, क्योंकि इतना सिंपल है। हर एक में कराने जाऊंगा तो इट इज अगेन टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, हमारा भी और आपका भी। तो आपके लिए मैं चाहूं तो जानबूझ के यहाँ कराने के लिए तो सब कुछ करा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको पता होगा जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो हम लोग 60 to 70% क्वेश्चन कराते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने एक टाइप करा दिया, ये समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है, जो कि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे यार, इतना तो मैं आपको ब्रिलियंट समझता हूं, आप लोग इतने स्मार्ट हो कि उसको कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कर लेना उसको, वो आप लोग के लिए होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल। अब सीधा चलता हूं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको सीधा सीधा दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, और उसको हम लोग ऐसे ही कॉलम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एंड वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये अभी देखा जाए तो पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और चीज बोला भी है, अगर आप देखोगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में बोला है टू ड्रॉ द ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ भी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यू हैव द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, यू हैव द कोऑर्डिनेट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ही है ये, समझ लो, इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी ये कंटिन्यू करना है मेरे को। क्यों? क्योंकि एक चीज रह गया है, उसमें बोला है कि ग्राफ को भी ड्रॉ करके दिखाना है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया ना, तो ड्रॉ कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या ग्राफ के लिए क्या चाहिए हमारे पास, इस प्रकार का होना चाहिए। देखो मैं थोड़ा रफ बनाऊंगा, एकदम प्रॉपर नहीं बना रहा हूं, थोड़ा रफ में बना रहा हूं, ठीक है, आड़ा टेढ़ा बनाऊंगा, लेकिन आप लोग अपने स्केल पेंसिल से बनाना, इजीली बनाना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x3 y0, पहले इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। देखो छोटा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह का भी कमी है, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, करेक्ट है, क्योंकि ये तो आप लोग अपने स्केल पेंसिल से बनाओगे ना अपने बुक में, तो ये जरूर से करना, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग अपना स्केल पेंसिल लेके बैठे नहीं हो, अपने बुक लेके नहीं बैठे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। खुद से जब तक साथ में आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप समझ नहीं पाओगे। देखने के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद जब लेके बैठोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ करो आप लोग, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, हाँ, इसका पहले बना देता हूं मैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, कोऑर्डिनेट्स बना दिया। देखो पहला क्या है, 3,0, 3,0 किधर होगा, ये वाला, ये 3,0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, -2, 5, ये -2 और -5, -2 -5, यानी कि ये वाला लाइन, ये -5 इधर है ना, तो -2 ये वाला रहा, ये वाला -5 रहेगा, यानी इधर पे लगभग इधर पे कोई पॉइंट आएगा, नाम क्या है, -2, -5, ठीक है। इसका नाम क्या है, 3,0 ना, लिख दो कहीं पे साइड में, 3,0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो छोटा छोटा बना रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको विजिबल होगा ये चीज, क्योंकि देखो मैं अभी जस्ट, क्योंकि ऐसा बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा रफ बता रहा हूं। 0,3 किधर आएगा, 0,3 किधर आएगा, x 0 होना चाहिए, y 3 होना चाहिए, तो y 3 किधर होता है, ये वाला, तो ये हो गया x 0,3, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, लाइन जैसा भी खींचना आप खींच लो इसको, ठीक है, तो आपका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, 3,0 -2,5, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरी गलती है, माफ कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया कि दोस्तों ये -2,5 है ना, मैंने -2, -5 ले लिया, माफ कीजिएगा, मेरी गलती है। लेकिन यहां पे हम दूसरा बनाएंगे, -2,5 है ना, सेकंड पॉइंट कहां है, -2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो आपका ये वैल्यू किधर आएगा पता है, -2 और 5, जो कि ऊपर आएगा, ठीक है ना, ऊपर आएगा, यानी कि इधर 5 अगर मैं बनाऊं तो आपका लगभग इधर आएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 5 है, x -2 है, यानी कि ये लगभग इधर आएगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इधर आएगा। देखो -2x का और 5y का, तो ये वाला पॉइंट इधर है, इसका नाम क्या है, -2,5, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको कनेक्ट करना। देखो ना यहाँ पे पॉइंट तक पहले ही गड़बड़ हो गया ना, आपको देखो गलती पकड़ में भी आ जाएगी, अगर आप गलती कर रहे हो एग्जाम में तो आपकी गलती आपको पकड़ में आएगी। कैसे? देखो मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा था क्योंकि गलती से मैंने -2, -5 इसको समझ लिया था, लेकिन ये -2,5 है, ठीक है ना, तो ये गलती पकड़ में आ गई मेरी कि देखो
अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो यहाँ से इसको कनेक्ट करता फिर ऐसा, तो ऐसा तो कभी लाइन बनता नहीं है, सीधा ही लाइन बनता है, तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा इधर है पॉइंट। तो आप देखो ये वाले लाइन को कनेक्ट कर दो, सब थोड़ा हाथ से बना रहा हूं इसके लिए टेढ़ा हो गया, ये वाला इधर से जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला इधर पॉइंट हो गया, ये वाला इधर पॉइंट हो गया, ये वाला इधर पॉइंट, इसको लंबा खींच दो लाइन को, ये वाला लाइन को भी लंबा खींच दो, और ये लाइन का नाम क्या है, इक्वेशन का नाम x + y = 3। खत्म, सिंपल। कितना सिंपल है आप खुद ही देख के बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इफेक्टिव आप देख पाओगे यहाँ पे। बस ग्राफ ही बनाना है, और इतने बार मैंने आपको ये ग्राफ के ऊपर लेक्चर्स ले लिए, तीसरा लेक्चर है हमारा ये, देखा जाए तो, ठीक है ना। 6th लेक्चर तो है, लेकिन एक्चुअल में 3rd लेक्चर यानी तीसरा लगातार लेक्चर हम बना रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 भी लिया था, लेक्चर नंबर 5 भी लिया, और लेक्चर नंबर 6 भी हम आ चुके हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं फिलहाल में, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चल रहा हूं, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत बड़ा लेक्चर्स मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है दोस्तों, आपको पता ही है। हम बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाते हैं, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। डेफिनेटली बहुत ईजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले हेडिंग डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन हमें पूछा है, देखो अगर देखोगे आप अपने बुक में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको पता चलेगा कि आपको बोला है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करो, ठीक है ना। और लास्ट में बोल दिया ग्राफिकली, यानी कि आपको ग्राफ जरूर से इसका बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे। पहला इक्वेशन जो है यहाँ पे वो है x + y = 6, दूसरा जो है यहाँ पे x - y = 4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है, हम 2 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक बॉक्स ये रहा, देखो मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस को मैं यूटिलाइज कर पाऊं, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है। और ये दूसरा बॉक्स, मतलब 2 इक्वेशन है तो हमारे 2 बॉक्स बनेंगे, 2 इक्वेशन के लिए 2 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। 2 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा आपको टाइम यहां पे लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा देखने में, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज हमें खुद से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं, पिछली बार तो आपको बना बनाया कॉलम दिया हुआ था आपके बुक में, लेकिन ये चीज आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा, आप लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो, आपको समझ में आ जाएगा सब, ठीक है ना। ये सब ऑलरेडी हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या बनाओगे, बॉक्सेस बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार यहां पे भी बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। क्या लाएगा इसमें, x y, इसमें भी x y, यहां पे हो जाएगा x, y, और इसमें भी हो जाएगा x, y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट सबके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को साथ साथ में सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और आपके कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स बताना है, तभी तो मैं ग्राफ यहां पे बना पाऊंगा ना। तो कोऑर्डिनेट्स का सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है x + y = 6। हमारा पहला इक्वेशन का ये बॉक्स है, ये फर्स्ट का बॉक्स है, ये सेकंड वाले इक्वेशन का बॉक्स है। तो पहला इक्वेशन है x + y = 6। तो पहले मैं क्या करता हूं, x के जगह पे 1 वैल्यू डालता हूं या फिर 0 डालता हूं। चलो, जब मैंने x के जगह पे 0 डाला तो 0 + y = 6 हो गया, देयरफॉर y = 6, यानी y का वैल्यू कितना है, 6। यानी कि जब आपने x का वैल्यू 0 डाला पहले वाले इक्वेशन में, x का वैल्यू जब 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया दोस्तों, कोऑर्डिनेट बन गया 0, 6। ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो। मैंने बहुत बार बताया, इसके पहले भी जितने वीडियोस हुए हमारे, बहुत बार बताया कि आप ये x का वैल्यू, y का वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हो, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट दैट, ठीक है। तो आपने अभी x का वैल्यू क्या लिया, 0 लिया, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आया, ठीक है। क्या आया, 0, 6। वैसे आप 2 और कोऑर्डिनेट निकाल लो, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए। कोई भी लाइन बनाने के लिए, आपको ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट होना चाहिए। 4 बनाओगे तो इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए, x + y = 6 है। वापस से मैं x के जगह पे अगर मैं 1 डालता हूं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, x के जगह पे क्या डाल रहा हूं, 1 डाल रहा हूं। तो 1 + y = 6 हो जाएगा, देयरफॉर y = 6 - 1, तो y कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो ये तो सॉल्व करने आता ही आपको, बेसिक सा है। तो जब आपने x के जगह पे 1 डाला तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। तो x के जगह पे जब आपने 1 डाला तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 1, 5। समझ में आ रहा है, 1, 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप एक और है, x + y = 6, यही पहला इक्वेशन है। एक और कोऑर्डिनेट निकालना है। अब x के जगह पे 2 डालता हूं। अगर x के जगह पे 2 डाला तो कितना आएगा y का वैल्यू, देखो y = 6 - 2, देयरफॉर y = 4 आया। यानी कि जब आपने x के जगह पे 2 डाला तो y का वैल्यू आया 4, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, 4। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन।
पहला इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमने बना दिए। ये पहला इक्वेशन का जो टेबल बनाया हमने उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,6, 1,5, ठीक है, ये 5 है, 1,5 और दूसरा 2,4, ये आ गया। अब इसकी बारी मतलब सेकंड वाले इक्वेशन की बारी। तो सेकंड वाला इक्वेशन ले लो, और ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये रफ वाला होता है, यानी कि आप इसको पीछे कर सकते हो, रफ पेज में कर सकते हो, या फिर कहीं पे साइड में कर सकते हो, या फिर उधर पे भी करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई भी मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, आप ले लो इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो जब आपने x का वैल्यू समझ लो मैंने लिया 0, x की जगह पे 0 लिया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि y विल बी इक्वल टू -4। यानी कि जब x के जगह पे आपने 0 लिया, अब ये वाला देखो इसमें भरना है आपको, तो x का वैल्यू जब आपने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -4, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, -4। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो। x के जगह पे अभी मैं लेता हूं, समझ लो क्या लूं, लेट्स सपोज x के जगह पे -1 लेता हूं। चलो माइनस वाले भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं ना। x के जगह पे मैं -1 ले लिया, ठीक है ना, -1, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं मैं। x के जगह पे -1 ले लिया, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 4 + 1। तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 + 1 5 होता है ना, तो -y इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू -5 आ रहा है, यानी कि x के जगह पे जब आपने -1 लिया, x के जगह पे जब आपने -1 लिया तो आपका y कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो x के जगह पे जब -1 लोगे तो आपका आंसर आएगा -5, यानी कि कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -1, -5। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बन गया दूसरा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, -1, -5। अब एक और कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, ठीक है, एक और निकाल लेंगे। चलो x के जगह पे आप सीधा 1 डाल देता हूं, चलो सिंपल सा 1 डालता हूं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। x के जगह पे 1 डाला, -y इज इक्वल टू 4, तो -y इज इक्वल टू 4 - 1, तो -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, 4 - 1 इज 3, -y इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू -3। तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आपने x के जगह पे 1 डाला तो y के जगह पे आ रहा है -3, मतलब कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1, -3। तो आप देख सकते हो यहां पे आपने दोनों टेबल यानी कि दोनों कॉलम दोनों इक्वेशंस के आपने तैयार कर लिए। देखो कितना सिंपल है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा देख के कि कितना इजीली हमने आपका दोनों इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं यानी कि जो टेबल होता है वो हमने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। देख पा रहे हो आप लोग, बहुत इजीली। इसी में टाइम लगता है दोस्तों। आप बोल रहे हो ना सर ये बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग भी है। यस आई नो दैट इट इज बोरिंग, कुछ मैथ्स बोरिंग होते हैं, पर आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं दोस्तों। मजा अपने आप आता है जब मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना, जब आपको सॉल्व करने के बाद एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आप लोग इसको जब कर पाओगे ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको कि यस इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, और वही सेटिस्फेक्शन मुझे आपके अंदर भी लाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको टेंशन मत लो, आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन भी फटाफट आ जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स रेडी है, दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि बोला है ना ग्राफिकली सॉल्व करो। तो बस अभी क्या करो, ग्राफ बना दो। सबसे पहले मैं मिटा देता हूं, देखो यहां पे छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन आपको दिख जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा रहेगा ग्राफ सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये इधर एरो, ये इधर एरो, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। ये 0 होता है बीच में, तो यहाँ पे राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 तक है ना, देखोगे आप स्केल से बनाना आप लोग, ठीक है। मेरा टेढ़ा बनेगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4। चलो ठीक है, अब नंबर दे दो। 1 2 3 4 हो गया, ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, तो ये -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। ये आपने कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लिए, मतलब आपने ग्राफ बना लिया। लेकिन अब इसमें कोऑर्डिनेट जो आपने निकाल के रखे हुए दोनों इक्वेशन के, ये दोनों इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3, ये 1 2 3, इसका आपको अभी इस पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले वाला लाइन लेंगे। पहले वाला लाइन किसका है, ये वाले इक्वेशन का है, ठीक है। क्या नाम है पहले वाले का, 0,6
0,6। तो मुझे बताओ 0,6 कहां पे आएगा? x 0 है, y 6 है, तो 0,6 मतलब x के जगह पे 0 होना चाहिए, y 6 होना चाहिए। y 6 किधर होता है? ये y कोऑर्डिनेट होता है, पता है ना आपको? ऊपर वाले ये वाले x कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाले y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो y 6 है मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि x तो 0 है लेकिन y 6 है ना, तो यही जो कोऑर्डिनेट है आ गया। इसका नाम क्या है? 0,6। यही है ना 0,6। तो आ गया वहां पे, आपने बना दिया उसको, ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा क्या है? 1,5। 1,5 किधर आएगा? x1 होना चाहिए, x1 इधर है। वाईफाई किधर है? यहाँ पे वाईफाई, देखो नाम भी आ गया वाईफाई, ठीक है। तो ये 1 हो गया इधर पे, ये वाला, ठीक है, और 5 इधर पे, यानी कि दोनों जहां पे मीट होगा लगभग यहां पे मिलेंगे, ठीक है। इसको मिटा सकते हो, ठीक है ना। तो मिल गया आपको, क्या नाम है ये पॉइंट का? क्या नाम है? 1,5। तो ये मिल गया आपको दूसरा वाला जिसका नाम है 1,5, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? 2,4। 2,4 किधर दिखेगा आपको? x2 होना चाहिए, y4 होना चाहिए, यानी कि लगभग इधर पे, ठीक है ना। देखो एक्सटेंड कर लो, यहां पे मिलेगा लगभग। तो ये जो पॉइंट मिला, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, ठीक है, दिख रहा है ना, ये x का वैल्यू 2 यहां पे, y का वैल्यू 4 यहां पे। तो ये जो पॉइंट मिला आपका क्या मिला? 2,4 मिला। अब ये जो 3 पॉइंट मिल गए, बस 3 ही काफी है, 4 भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने 3 ही निकाले ना, 1 2 3। इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये तीनों पॉइंट को आपस में आपको जोड़ना होता है। देखो तो क्या करोगे? ये तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, ठीक है। मेरा टेढ़ा बनेगा क्योंकि मेरा हाथ से बना रहा हूं, तो मेरा टेढ़ा जरूर बनेगा, लेकिन आप लोग का स्केल पेंसिल से बनाओगे तो सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने लाइन खींच दी एक सीधा सा, तो ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई, ये क्या बन गया? आपका ये वाला इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन क्या है? x + y = 4। तो इसके ऊपर लिख देने का ऐसे, x + y = क्या है? 6। तो x + y = 6, यानी कि ये जो लाइन आपने बना लिया, ये लाइन का नाम क्या है? x + y = 6। तो आपने ये पहला वाला बॉक्स, पहले वाले इक्वेशन का आपने इसको ग्राफ को बना लिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत बड़ा है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो ही आपको समझ में आएगा। थोड़ा भी आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर हटता है ये वीडियो से तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान लगा के देखोगे तो डेफिनेटली 100% आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब वैसे ही दूसरे वाले का भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। दूसरे वाले का ग्राफ क्या? पहला एक जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0,-4। देखो 0,-4 किधर बनेगा? x 0 होना चाहिए, y का वैल्यू -4 होना चाहिए। y का वैल्यू -4 किधर होता है? ये वाला, यानी कि आपका ये वाला पॉइंट बन गया। क्या नाम है इसका? 0,-4 बन गया। नेक्स्ट है -1, -5। -1, -5 किधर बनेगा? ये रहा -1 x के लिए, और x y का -5 इधर है, यानी कि इधर से नीचे लेके आओ, मतलब इधर पे कहीं पे बनेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रहेगा -1, -5। ये बन गया। अब तीसरा क्या है? 1, -3। तो 1 इधर है, -3 किधर होता है? y का इधर पे, यानी कि लगभग इधर बनेगा। देखो 1 का लाइन इधर है, y का -3 इधर है, यानी कि लगभग इधर बनेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। इसका नाम क्या है? 1, -3। आपको जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो आपस में इसको जोड़ देना है, इस प्रकार से जोड़ देना है और लंबा खींच देना है। ये भी देखो लंबा खींचना है और इस प्रकार खींचना है कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से मिल जाए। देखो हमारा बॉडी खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहां पे मिलेंगे, आपके बुक में बनेगा, वो चीज बना के देखना। इसको लंबा खींच दो और ये वाला ये जो लाइन बन रहा है आपका, ये जो लाइन बना आपका, वो लाइन का नाम क्या है? सेकंड वाला इक्वेशन जिसका नाम है x - y = 4। तो लिख दो यहाँ पे x - y = 4। अब ये बन गया आपका टोटल ग्राफ, यानी 100% आपका ये चीज अभी कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल के दोनों इक्वेशंस के दोनों लाइन आपने बना लिए, और आपका ये जो ग्राफ है ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने बना लिया। तो आप देख सकते हो कितने बड़े क्वेश्चन है। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए। तो आपको ये सॉल्व करना है बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बड़े हैं, हर क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे बोर्ड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ के लोगे। एंड बाकी के रिमेनिंग 5 एग्जांपल सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है। मेथड तो मैंने 10 बार बता दिया है, इसके पहले भी 2 लेक्चर में एग्जांपल्स हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो प्लीज आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो बचे हुए एग्जांपल है, टोटल सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इट इज ए फॉर होमवर्क, जरूर से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ड्रॉ नीट डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक, या सॉरी माफ कीजिएगा, टेक्स्ट बुक नहीं, आपके नोटबुक में, या फिर आप ग्राफ पेपर होता है नॉर्मली, या फिर ग्राफ बुक खरीद लो, उसके ऊपर बना लो। बहुत ईजी पड़ेगा आपको बनाने में और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो जरूर से ट्राई करना। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूं, और आगे के लेक्चर वीडियोस आपको कंटिन्यूस देखने मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा, यूजफुल लगा, समझ में आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।